निमेषोन्मेषक त्वक्त्वा सूक्ष्म लक्षणम निरीक्षते यावत् श्रोणी पतंती त्राटकम प्रचयते बुधे। अर्थात जब तक आंसुओं का पतन ना हो, यानी कि जब तक हमारे आंखों से आंसू ना आए, तब तक बिना पलक बंद किए किसी एक लक्ष्य को देखते रहने का नाम ही त्राटक है। त्राटक हमारे आंखों द्वारा किया गया एक ऐसा मेडिटेशन टेक्निक जिसका अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो बस कुछ ही महीनों का रेगुलर प्रैक्टिस से ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट देखोगे जिसे देख आप खुद दंग हो जाओगे। इस साधना का मेंशन हठ योग से लेकर ग्रहण संहिता तक किया गया है। यहाँ तक कि ग्रहण संहिता में महर्षि घेरण कहते हैं कि सही तरीके से किया गया त्राटक हमें कई तरह का सिद्धियां प्राप्त करने में मदद कर सकती है और तो और इंटेंस प्रैक्टिस से दिव्य दृष्टि तक प्राप्त की जा सकती है। लेकिन बता दे कि गलत तरीके से किया गया साधना और साधना के पावर की वजह से नेचर के अगेंस्ट काम किया जाए तो इससे हमारे अंदर कई तरह के व्याधि यानी कि डिजीज जन्म ले लेती है और पास्ट में की जाने वाले सारी साधनाओं को नेचर मिटा देती है। इसलिए नॉट ओनली त्राटक बट सभी साधनाओं को ध्यान से करना बेहद जरूरी है, अन्यथा ये आपको नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। इसलिए आज आपको ध्यान से सुनना भी है और ध्यान से करना भी है, क्योंकि त्राटक साधना में बहुत शक्ति है। इसी के प्रैक्टिस से महाभारत में माता गांधारी दुर्योधन के बॉडी को वज्र के समान शक्तिशाली बना दिए थे और महर्षि वेद व्यास जी संजय को दिव्य दृष्टि दिए थे ताकि वो दूर बैठे महाभारत युद्ध को देख पाए। किसकी वजह से? त्राटक की वजह से। और भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल है, इसलिए ऐसे हल्के में मत लेना। त्राटक की सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग इसको कर सकते हैं और बस 40 डेज, जी हाँ सिर्फ 40 दिनों का प्रैक्टिस से आपको रिजल्ट देखना स्टार्ट हो जाएगी। आइए जानते हैं त्राटक साधना है क्या, कैसे करे, कब करे और क्यों करे जो आपको ना पता हो। त्राटक सत्कर्मा यानी कि 6 ऐसे क्रिया जिसके हेल्प से हम अपने इंटरनल बॉडी की शुद्धि करते हैं। ये सत्कर्म है धौती, बस्ती, नैति, नौली, त्राटक और कपाल भाती। ये 6 क्रिया सत्कर्म में आता है। इसमें से 5वां क्रिया है त्राटक जो हमारे आई का प्यूरिफिकेशन का काम करता है। लेकिन आंखों का प्यूरिफिकेशन त्राटक का मात्र 1% है। इसके अलावा कई सारे ऐसे चीज है जिसके बारे में शायद ही आपको पता होंगे। देखो इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी गति में है, यानी कि जो कुछ भी मूव कर रहा है, चाहे वो हमारे चलती हुई सांसें हो या फिर दूर कहीं आकाश गंगा में घूमता हुआ तारा या ग्रहों का सूर्य का चक्कर लगाना हो या फिर हमारे धमनियों में दौड़ता रक्त, इन सभी के पीछे जो गति है, जो मोशन है, वो प्राण एनर्जी से मैनिफेस्ट होता है। ये मैं नहीं, कठोपनिषद का श्लोक कहता है। इस श्लोक के अनुसार हमारी ये ब्रह्मांड प्राण ऊर्जा के स्पंदन यानी कि वाइब्रेशन से उत्पन्न हुआ है। अब इसका त्राटक से क्या लेना देना है? तो लेना देना है, देखो जिस प्राण ऊर्जा के कारण हमारी ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है वही प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में भी विद्यमान है, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी कि हम जैसे है वैसे ब्रह्मांड और ब्रह्मांड के जैसे है हम। इसलिए ब्रह्मांड के लिए जो प्राण ऊर्जा कार्य करती है, सेम वही ऊर्जा हमारे बॉडी के लिए भी कार्य करती है। देखो हमारे बॉडी 5 कोष यानी कि 5 अलग अलग कोष में डिवाइड है। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। और इन्हीं 5 कोषों में से प्राणमय कोष में प्राणिक एनर्जी विद्यमान होता है। प्राणमय कोष के मदद से हमारे बॉडी में प्राणिक एनर्जी का फ्लो होता है। इस एनर्जी का हमारे बॉडी में अलग अलग मूवमेंट होती है जिसे वायु कहते हैं, जो कि है प्राण, अपान, उड़ान, व्यान और समान। और इन्हीं 5 प्राण के 5 उप प्राण भी है, नाग, कुर्म, देवदत्त, क्रिकला और धनंजय। और यही जो कुर्म उपप्राण है यही हमारे पलके का मूवमेंट कराती है। तो इसी उपप्राण को हमें अपना कंट्रोल में लाना पड़ेगा ताकि हमारे पलके ना झपके। जब हम अपने कुर्म उपप्राण को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तब हम अपने माइंड को भी कंट्रोल करना सीख जाएंगे, क्योंकि हमारे आंखें हमारा मस्तिष्क का द्वार होता है। हमारे माइंड में आने वाले इनफाइनाइट थॉट्स का एक कारण हमारा आई मूवमेंट भी है। कहते हैं ना यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे हम देखते हैं वैसे हम बनते हैं। इसलिए जब तक हम अपने कुर्म उपप्राण को बैलेंस ना कर ले तब तक हम किसी चीज पर फोकस ही नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे फोकस करने की एबिलिटी, हमारी एकाग्र शक्ति, हमारे इंट्यूशन पावर सबकी बैंड बजी पड़ी और ऐसे ही चलता रहा तो हमारा एग्जिस्टेंस खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए आज हम त्राटक साधना की मदद से हम अपने आंखों को तो ठीक करेंगे ही, साथ ही हम अपने माइंड को भी शार्प करेंगे ताकि हम अपने ब्रेन का मैक्सिमम यूज कर पाए। देखो हर चीज को बेसिक से स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि कई दिनों को त्राटक करने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेंगे भी नहीं। गलत तरीके से किया गया त्राटक आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे, फायदा नहीं। अभी सीखेंगे कि त्राटक करते कैसे, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज जानना बहुत जरूरी है। देखो जब हम त्राटक करते हैं तब हमारे आईलिड्स यानी कि पलके का मूवमेंट बंद हो जाती है। जब हमारा आईज का मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी तब हमारा ब्रेथ भी अंडर कंट्रोल में रहेगा, और जब ब्रेथ अंडर कंट्रोल में रहेगा तब हमारा चित्त यानी कि माइंड भी कंट्रोल में रहेगा। और जैसे माइंड शांत होगा वैसे रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हठ योग प्रतिपिका में एक श्लोक आता है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवते, यानी कि जब हमारी ये ब्रेथ यानी कि प्राण वायु चंचल है तब हमारा चित्त यानी कि मन भी चंचल रहेगा। जैसे प्राण वायु स्थिर होगा वैसे हमारा चित्त भी स्थिर हो जाएगा। और बस हमें यही चाहिए। त्राटक से हमें किसी भी तरह की सिद्धि प्राप्त नहीं करना है और ना ही हमें दिव्य दृष्टि चाहिए। हमें तो बस इतना चाहिए कि हमारा आंखें
स्वस्थ रहे और हमारा फोकस और कंसंट्रेशन पावर बढ़े। इसलिए हम त्राटक का प्रैक्टिस एकदम बेसिक लेवल से करेंगे। देखो हम प्राण को त्राटक में इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी प्राणिक बॉडी में प्राण एनर्जी का बैलेंस ना हो तो आपका ध्यान भटकेगा ही भटकेगा। इसलिए प्राणिक एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप प्राणायाम करो। इसके लिए आप यूट्यूब पर कई सारे वीडियो देख सकते हो, नहीं तो मैं नीचे कुछ ग्रंथों का लिंक दे दूंगा, आप उसे पढ़कर भी कर सकते हो। अब हम वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आ गए। अब हम लोग सीखेंगे कि असल में त्राटक करते कैसे हैं। देखो त्राटक करने के बहुत से विधि है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, लेकिन बिना गुरु के प्रेजेंस में एडवांस त्राटक करना इट्स नॉट एडवाइजेबल। आपको जानना सब है लेकिन करना उतना ही है जितना मैं बताऊं, अदरवाइज आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। देखो हर किसी के पास गुरु नहीं होता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ बेसिक लेवल का त्राटक करने ही रिकमेंड करता हूँ। जो लोग सिर्फ ग्रंथ पढ़कर और वीडियो देखकर इन सब चीज को करता है उनके लिए बस ये वीडियो त्राटक का संपूर्ण ज्ञान है। हर एक छोटे चीज बेसिक से लेकर एडवांस तक बताएंगे, इसलिए आराम से समझो। देखो जब हम त्राटक करते हैं उस दौरान तीन चीज होता है। एक दृष्टा ऑब्जर्वर यानी कि साधक या फिर जो देख रहा है, दूसरा दृश्य ऑब्जेक्ट यानी कि जिसे देखा जा रहा है, और तीसरा दर्शन प्रोसेस ऑफ परसेप्शन यानी कि दृष्टा जो दृश्य को देख रहा है उसके बीच के प्रोसेस को दर्शन कहते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट रियली हो, इसे इमेजिन भी किया जा सकता है। तो देखो त्राटक बहुत से होते हैं, बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक, मूर्ति त्राटक, सूर्य त्राटक, चंद्र त्राटक और ना जाने कौन कौन से त्राटक होते हैं। लेकिन मेनली तीन तरह के त्राटक होते हैं, बहिरंग त्राटक, अंतरंग त्राटक और अधो त्राटक। तीनों के बारे में एक एक करके बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम त्राटक करने के एक जनरल प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे आसन पर बैठ जाना है जिस पर आप कंफर्टेबल हो। जैसे महर्षि पतंजलि जी कहते हैं स्थिर सुखमासनम, यानी कि ऐसा आसन जिस पर आप सुखपूर्वक बैठ पाओ। अब आपको जिस पर त्राटक करना है उस ऑब्जेक्ट को अपने से 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर अपने आई लेवल पर रखे, यानी कि अपने आंखों के बराबर हाइट पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जिस ऑब्जेक्ट पर त्राटक करना है उस ऑब्जेक्ट को आपको बार बार चेंज नहीं करना है। जैसे आज आप बिंदु त्राटक कर रहे हो, कल आप कैंडल पर त्राटक करोगे, ऐसा नहीं करना है। फिक्स ऑब्जेक्ट पर ही त्राटक करना है। स्टार्टिंग में आपको 1 से 2 मिनट से शुरू करना है और धीरे धीरे आपको मैक्सिमम 5 मिनट तक करना है। इससे ज्यादा त्राटक का प्रैक्टिस करना विदाउट गुरु के मार्गदर्शन में नॉट रिकमेंडेड। अब 3 तरह के त्राटक के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 बहिरंग त्राटक। सबसे पहले आपको इसी त्राटक से स्टार्ट करना है। इसे बहिर्त्राटक यानी कि एक्सटर्नल त्राटक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम कोई भी रियल और फिजिकल ऑब्जेक्ट पर त्राटक करते हैं, जैसे बिंदु त्राटक, ज्योति त्राटक, मूर्ति त्राटक। लेकिन सबसे पहले आपको बिंदु त्राटक से स्टार्ट करना है। प्रोसेस सेम है, आपको किसी व्हाइट वॉल या फिर व्हाइट पेपर पर ब्लैक डॉट दे देना है और उस पर त्राटक करना है। जब आपका बिंदु त्राटक अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तब आपको ज्योति त्राटक करना है। कई लोग कैंडल त्राटक सजेस्ट करते हैं कि आप कैंडल पर त्राटक कर सकते हो, नहीं, आपको करना ही नहीं। मोमबत्ती की जगह पर आप दिए का इस्तेमाल करो, प्रोसेस सेम रहेगा जैसे बताएं। नंबर 2 अंतरंग त्राटक। इसे अंतर त्राटक या फिर इंटरनल त्राटक भी कहते हैं। इस पर जो हम लोग एक्सटर्नल त्राटक कर रहे थे उसी ऑब्जेक्ट को अब इंटरनली यानी कि अपने ब्रेन में इमेजिन करके त्राटक करेंगे। जब आप एक्सटर्नल त्राटक में पारंगत हो जाओ तब आपको अंतरंग त्राटक करना है। नंबर 3 अधो त्राटक। ऐसा त्राटक जिसमें हम अपने आईज 50% बंद रखते हैं और 50% ओपन रखते हैं। जब हमारी आंखें पूरी तरह से ओपन रहता है उसे पूर्णिमा दृष्टि कहते हैं। जब हमारी आंखें पूरी तरह से बंद होता है उसे अमा दृष्टि कहते हैं। और जब हमारी आंखें आधा बंद आधा खुला होता है उसे प्रतिपदा दृष्टि कहते हैं। और प्रतिपदा दृष्टि से हम अधो त्राटक का प्रैक्टिस करते हैं। अधो त्राटक को हम मेनली 2 तरह के मुद्राओं से करते हैं, एक सांभवी मुद्रा, दूसरा नासा अग्र मुद्रा। सबसे पहले जान लेते हैं कि सांभवी मुद्रा से त्राटक कैसे करें। सबसे पहले आपको ध्यानात्मक आसन पर बैठ जाना है और अपने आंखों को हल्के से बंद करते हुए ऊपर की ओर ले जाना है और अपने भ्रिगुटी यानी कि इस जगह पर ध्यान करना है। यही है सांभवी मुद्रा। दूसरा नासा अग्र मुद्रा। इसमें भी आपको कंफर्टेबल आसन में बैठ जाना है और अपने आईज को अपने नासिका यानी कि अपने नाक के टिप पर ध्यान करना है। यह है नासा अग्र मुद्रा। इन दोनों मुद्रा के साथ आप अधो त्राटक का प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो अब पूरे वीडियो को समराइज कर देते हैं। देखो त्राटक मेडिटेशन करना बहुत हार्ड काम नहीं है, हर कोई इसे 5 मिनट डेली कर सकता है। खासकर आजकल के स्टूडेंट जो अपने स्टडी में फोकस नहीं कर पाते हैं, ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ जो बात बात पर इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं, यूट्यूब पर कुछ नहीं देखना फिर भी स्क्रॉल करते रहते हैं। जब नोटिफिकेशन ऑन रहता है फिर भी पता नहीं कैसे अचानक व्हाट्सएप ऑन हो ही जाता है। ये कुछ नहीं बल्कि लैक ऑफ फोकस है। ऐसे में आप अपने आंखों के तो लगा ही चुके हो, अब धीरे धीरे अपने ब्रेन के भी लगा रहे हो। इससे साफ पता चल रहा है कि आपका प्राण ऊर्जा स्टेबल नहीं है। और इसे बैलेंस करने के लिए आप डेली प्राणायाम किया करो। और कुछ समझ ना आ रहा हो तो डेली बस 5 मिनट त्राटक करो। 40 दिनों तक बिंदु त्राटक के प्रैक्टिस के बाद जब आपको लगे कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ, उसके बाद आप ज्योति त्राटक करो। बस यही 2 त्राटक करो, यही आपके लिए काफी है। आज के लिए बस इतना ही। इन तीनों टॉपिक में से आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए नीचे जरूर बताओ। श्रेयो हि ज्ञान अभ्यासच ज्ञान ध्यानम विशेष्यते ध्यानत कर्म फल त्यागच छंतिर अनंतरम। अर्थात यांत्रिक अभ्यास से बेहतर ज्ञान है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी बेहतर कर्म फलों का त्याग है, क्योंकि ऐसे